तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज नया यूनिट जिसका नाम है प्रदीप्ति। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा यूनिट है। अगर यूनिट की बात करें तो बहुत ही अच्छा ये यूनिट है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति में हमको क्या पढ़ना है? प्रकाश और लाइट के बारे में। तो प्रकाश से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। प्रकाश क्या होता है, लाइट हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रकाश उत्सर्जक कुछ चीज़ों पे हमको बात भी करनी है। तो अगर हम बात करें प्रदीप्ति की, तो हम देखते हैं कि हमारे प्रकृति में, हमारे नेचुरल में बहुत सारी चीज़ें ऐसे पाई जाती हैं, बहुत सारे पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिस पे आप प्रकाश देते हो अगर, तो वो क्या करते हैं कि प्रकाश को थोड़ा अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, जैसे हमने जो प्रकाश डाला था उन पे, तो उसकी आवृत्ति क्या थी? बहुत तेज़ थी। लेकिन जब वो अवशोषित करने के बाद वो जो प्रकाश देते हैं तो उनकी आवृत्ति क्या हो जाती है? अपेक्षाकृत कम हो जाती है। मतलब आप किसी को कुछ दे रहे हो, ठीक है ना, आपने किसी को कुछ दिया, मान के चलिए मैं बोलता हूँ एक एग्जांपल कि आपने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है ना। अब वो जब किसी दूसरे को देगा तो वो इसको क्या देगा? 90 रुपये ही देगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अपेक्षाकृत मैंने जो दिया था और उसने जो दिया था, अपेक्षाकृत उसने क्या किया? थोड़ा कम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रदीप्त की बात करें तो प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो अपने में से जो उनको प्रकाश दिया जाए उच्च आवृत्ति का, तो वो उसको अवशोषित करके कम आवृत्ति का प्रकाश देते हैं। अब ये जो हमारी प्रोसेस कहलाती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि प्रदीप्त हम किसको बोलते हैं? तो प्रदीप्त हम किसको बोलते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको अगर उच्च आवृत्ति का प्रकाश दिया जाए तो वो क्या करते हैं? उसको अवशोषित कर लेते हैं और कम आवृत्ति का प्रकाश हमको देते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्रदीप्ति कहलाते हैं। ठीक है, फिर जब ये सारी प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है ना, या फिर ये जब तक उत्सर्जन होता रहता है, ये कब तक उत्सर्जन होता है उनका? कि जब तक आप उस पर प्रकाश दोगे। ठीक है ना, मतलब वो पदार्थ जो कि आपको कम आवृत्ति का प्रकाश दे रहा है वो भी कब तक देगा आपको कम आवृत्ति का प्रकाश? जब तक आप उसको उच्च आवृत्ति का प्रकाश दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा प्रदीप्ति होता है ना, बेसिकली जो प्रदीप्त होता है, प्रदीप्त क्या होता है कि उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति। मतलब हम बात करें कि अगर हम कहीं पे प्रकाश दे रहे हैं तो ये प्रकाश के टकराने से संबंधित होता है कि हम किसी को प्रकाश दे रहे हैं और वो क्या कर रहा है? उस प्रकाश को रिवर्स कर रहा है हमको, और वो दूसरे रूप में रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे प्रकाश को टकराने से हम इसका संबंध करेंगे। तो चूंकि हम प्रदीप्त पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं, तो हमको प्रकाश भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश। तो हम सभी को पता है कि प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है। एनर्जी की बात करें कि अगर मान के चलिए अंधेरा है, बंद कमरे में अंधेरा है और वहाँ पे क्या है? किसी सामान को हमको ढूंढना है, तो क्या इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए? उसके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि अगर कोई पदार्थ है उस पर जब तक प्रकाश की किरणें नहीं पड़ेगी तब तक वो चीज़ें हमको नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि अगर एक अंधेरे कमरे में आपका एक पेन रखा हुआ है, ठीक है ना, और आप क्या कर रहे हो कि टॉर्च से उस पेन पे प्रकाश डाल रहे हो, तो आप जब आप पेन पे प्रकाश डालोगे तब क्या होगा? वो पेन हमको दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि लाइट जो है वो पेन से टकरा के हमारे कहाँ पे आ रही है? आँखों पे आ रही है, तभी वो हमको पेन दिखाई दे रहा है। अब अगर आप जस्ट अपोजिट करोगे कि आप टॉर्च का हिस्सा किधर कर लोगे? अपनी आँखों की तरफ कर लोगे, और आप सोचोगे कि हमको पूरा कमरा दिखाई देगा चूँकि हमारे आँखों पे लाइट है, तो ये कि संभव नहीं है। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली भी बहुत बार किए होगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा प्रकाश होता है। अब हम बात करते हैं, चूँकि हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रकृति में सबसे बढ़िया प्रकाश का साधक कौन सा है? तो वो है हमारा सूर्य। ठीक है ना, सूर्य का आपने पढ़ा होगा। सूर्य क्या होती है? 7 रंगों से मिलके बनी होती है, और जब हम इसका वर्ण विक्षेपण करते हैं, मतलब प्रकाश की किरणों को जब हम तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, आपने इंद्रधनुष देखा होगा जब बरसात का मौसम हो, मतलब जब बारिश होती हो और फिर क्या हो जाए वहाँ पे धूप भी निकल आए तो इंद्रधनुष निकल आता है। ठीक है ना, आप देखते हो कि इंद्रधनुष निकल आता है, तो उसमें 7 रंग होते हैं।
ठीक है ना। तो यही 7 रंग कौन से कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं बैजानी हपी नाला। आपने इसको शॉर्ट में पढ़ा होगा, बैजानी हपी ना और ला। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जो कि क्या होता है सूर्य के वर्ण विक्षेपण से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रकाश का स्वरूप किस प्रकार होता है, किस फॉर्म में लाइट हमको प्राप्त होता है, तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो भी क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में गमन करती है। जैसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक जगह से दूसरी जगह पे गमन करता है, उसी प्रकार प्रकाश भी गमन करता है। अब अगर हम प्रकाश की गति की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना। अब जो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो वो कितनी होती है 380 × 10⁻9 मीटर से 760 × 10⁻⁻9 मीटर तक। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि है क्या कि थोड़ी बड़ी इकाई है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें बैजानी हपी नाला, तो बैगनी रंग जो होता है प्रकाश की किरणों में, बैगनी रंग क्या होता है सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, और लाल क्या होता है कम दिखाई देता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसमें सबसे ज़्यादा किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो बैगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, और लाल की क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब उसके बाद आपका लिखा हुआ है ऊष्मीय एवं प्रकाश विकिरण। अब ऊष्मीय और प्रकाश विकिरण की अगर हम बात करें तो कोई भी वैद्युतिक ऊष्मक तंतु। अब अगर हम बात करें ऊष्मीय एवं प्रकाश विकिरण की, तो सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि ऊष्मक तंतु क्या कहलाता है। तो ऊष्मक तंतु क्या होता है, हमारा हीटिंग एलिमेंट कहलाता है, जो कि हमारा गर्म होता है। ठीक है ना। हीटर में हम बात करें तो हीटर में क्या होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है, वो भी हीटिंग एलिमेंट होता है। तो अगर कोई सा भी वैद्युतिक या फिर इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट है, जब उसको आप क्या करोगे 900 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म करोगे। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो क्या होगा, ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो ताप तो उत्सर्जित करेगा, ताप के साथ साथ क्या करने लगेगा, ये लाइट भी देने लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, जानी चाहिए कि जब हम 900 डिग्री सेल्सियस हम किसी भी हीटिंग एलिमेंट को गर्म कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए कि हीटिंग एलिमेंट का गलनांक भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। जो कि 950 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर उसको सहना है, तो अगर उसका गलनांक उच्च नहीं होगा तो वो वहाँ पे क्या हो सकता है, टूट सकता है और गल सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका है प्रदीप्त से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन हैं, जिसको आप देख लीजिए। जैसे पहला आपका दिया हुआ है प्रदीप्ति फ्लक्स दिया हुआ है। तो प्रदीप्ति फ्लक्स की बात करें अगर हम, तो जो हम हीटिंग एलिमेंट या फिर कोई सा भी प्रकाश स्रोत हो गया है, उसमें से जो टोटल प्रकाश किरणें उत्सर्जित हो रही हैं वही हमारी क्या कहलाती है, प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। और अगर प्रदीप्त फ्लक्स की बात करें तो उसको हम एफ या फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये फाई का सिंबल होता है। ठीक है। फिर सेकेंड है आपका ल्यूमन। मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों चीज़ें हैं, प्रदीप्त फ्लक्स, ल्यूमन और प्रदीप्त तीव्रता। तो ल्यूमन की बात करें अगर हम, तो एक मोमबत्ती के एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा एक ल्यूमन कहलाती है। किसमें, एक मानक मोमबत्ती के एक ठोस कोण में से उत्सर्जित होने वाली कुल मात्रा एक ल्यूमन कहलाती है। और अगर ल्यूमन की इकाई की बात करें तो यह प्रदीप्त फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है। ठीक है। फिर थर्ड है आपका प्रदीप्त तीव्रता। तो प्रदीप्त तीव्रता की अगर हम बात करें तो किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई कोण से उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्त पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रदीप्त तीव्रता कहलाता है। मतलब अगर आपका कोई हीटिंग एलिमेंट है या फिर कोई प्रकाश स्रोत है, उसमें से प्रति इकाई, चूँकि जो हम प्रकाश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो रेडियन होता है, स्टेट रेडियन, आपने मात्रक पढ़ा होगा, मैंने मात्रक भी बताया था आपको फर्स्ट यूनिट में। तो आपको तो पहले कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठोस कोण किसका मात्रक होता है। ठीक है, ठोस कोण किसका मात्रक होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स पे इसको लिखिए। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स पे इसको लिखें।
ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या बताएं कि तो प्रदीप तीव्रता क्या होती है कि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रति इकाई ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाली जो भी प्रकाश किरणें होती हैं या प्रकाश की जो पुंज होती है, किरण होती है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है, ठीक है। और एक कैंडिला बराबर क्या होता है, 1 ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने बोला है आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चूँकि ये क्या है, एक तरह से नया टॉपिक भी है और थोड़ा क्या है कि इसमें नई चीज़ें भी आ गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।